उस शख्स की मैयत यहाँ पर पड़ी थी। ये है वो एरिया, यहाँ पर उस शख्स की मैयत पड़ी थी और ये कुर्सियाँ और ये टेबल यहाँ पर सजाए गए थे। खाना खोला गया, उसकी बेहुरमती की गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर इसीलिए हो चुका क्योंकि उससे पहले तकरीबन खाना स्टार्ट था, डेड बॉडी डेड होने से पहले उसके। हाँ जी, हम अपनी गलती को ज़ाहिर करते हैं सर। गलती होगी, बस कुछ गलती भी हो जाती, इंसान होता है, लेकिन मादरत मांगते हैं हम। ਹਾਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। पत्तों की में इस वक्त मौजूद और ये वो बदनसीब शादी हाल है जहाँ पर एक मेहनत मजदूरी करने वाले को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके हलाक कर दिया। इस शादी हाल से एक जनाजा नहीं उठा, यहाँ से उन बारातियों का भी जनाजा उठा जो यहाँ पर बैठकर बड़े मज़े के साथ खाना खा रहे थे। इसके साथ साथ हमारी इखलाकियात का जनाजा था, इंसानियत का जनाजा था और उसके साथ साथ हमारी सोच का जनाजा यहाँ से निकला है। उस शख्स का जनाजा, उस शख्स की मैयत यहाँ पर पड़ी थी। ये है वो एरिया, यहाँ पर उस शख्स की मैयत पड़ी थी और ये कुर्सियाँ और ये टेबल यहाँ पर सजाए गए थे और वो बेहिसी का मुजाहरा था। यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानियत कहाँ है? हमारे दीन में सबसे पहले इंसानियत को तरजीह दी जाती है, उसके बाद हमारा दीन। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो हम इस्लाम को नहीं अपना सकते। ये वो शादी हाल है। यहाँ पर दूल्हा बैठा था, वहाँ पर दुल्हन बैठी थी, बाराती बैठे थे। जनाजा उस पापड़ बेचने वाले का नहीं था, जनाजा उस बारातियों का था, जनाजा हमारा था, जनाजा अखलाक का था, जनाजा इंसानियत का यहाँ से निकला है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, ये हाल दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और उसके बाद जाएंगे हम वर्षा के घर कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या बात करते हैं, उन पर क्या गुजर रही है। तो आगे बढ़ते हैं। पत्तों की में जो वाक़या हुआ उसके तफ्तीशी मेरे साथ मौजूद हैं और एडिशनल SHO भी हैं थाने के, मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हकीकत क्या है? हकीकत ही मालूम करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब 15 की कॉल पहले आ गई है, पुलिस मौके पे पहुंची है, डेड बॉडी उधर पड़ी शादी हाल में थी और जो सेरेमनी हो रही थी उधर शादी की, लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद उसके लवाकिन जो आए हैं उन्होंने कंप्लेंट यही की है कि तशद्दुद से मार दिया है। उधर शादी हाल के में जो शुरका थे उन्होंने टार्चर करके इसको मारा। तो उसी कंप्लेंट FIR जो हुई है उसके लिए हमने आगाज़ तफ्तीश किया है, मुख्तलिफ लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया गया डेड बॉडी का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने ज़ाहरी तौर पर कोई ऐसी इंजरी या कोई अब्रेजन वगैरह कोई ज़ाहिर नहीं किए हैं। वो कहते हैं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आ रही, लेकिन काज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी दिए हैं। वो PFSA से उनकी एनालिसिस करके एग्जामिन करके केमिकल जो भी उनका होगा फाइनल आउटकम आएगी, उसकी रोशनी में फिर डिक्लेयर किया जाएगा पोस्टमार्टम। ठीक है, ये तो होगी आपकी तहकीक जो आप कर भी रहे हैं, मज़ीद करेंगे। दूसरा ये बताइएगा जो तस्वीरें चल रही हैं माशरे में हमारे इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर पाकिस्तानी कौम बहुत परेशान है और अफसोस भी है। क्या कहेंगे सर? तस्वीरें जो चल रही हैं वो तो इन्हीं तस्वीरों की वजह से तो ज़्यादा ये चीज़ जो है ना वो हुई है, कह लें आप। हाँ जी, तो उसके लिए ये है कि शर्मिंदगी का बायस माशरे के लिए हम किसी इनको क्या कहना, ये तो इंटरनेशनल लेवल जहाँ जहाँ भी कोई देखेगा वो पाकिस्तान का नाम लेगा। देखें पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। तो बीइंग मुस्लिम भी हमारे लिए ये डूब मरने का मकाम है कि मुसलमान ऐसे भी हो सकते हैं। एक मुसलमान की डेड बॉडी गरीब आदमी है जैसा भी है, उसके साथ बजाय इसके कि उसका पहले को बंदोबस्त किया जाए प्रॉपरली। जिस दिन में हमें मुर्दे को भी सलाम करने का हुक्म है और हम कब्रिस्तान जाते हैं तो बहुत एहतियात करते हैं, वहीं पर अगर डेड बॉडी हमारे पास पड़ी हम उसकी बेहुरमती करेंगे तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि नहीं सर? क्यों नहीं, बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया है। अगर कहा जाता है कि गमी और खुशी साथ साथ हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एक वे है, उसको लहदा से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जो गमी है उसको लहदा से डील किया जाता है, शादी को लहदा से। इन्होंने वो गमी उस पर छोड़ दिया है और अपनी शादी मनाते रहे, यही इनका वो फॉल्ट है और उसी वजह से अब वो फेस कर रहे हैं। और पुलिस भी इसी वजह से जो है ना काफ़ी सारा वो बिजी है इन कामों में क्लियर करने के लिए, अभी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये फाइनल अपने रिजल्ट के मुताबिक हो जाएगी जो भी इसमें आउटकम आती है। मेरे साथ मौजूद हैं अल जन्नत शादी हाल का मैनेजर और साथ में बाराती जो लड़के की तरफ से थे। मैं सबसे पहले बात करूंगा मैनेजर से। आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद वकास सरवर सर। वकास, शादी हाल की SOPs क्या होती है? SOP सर यही होती हैं कि कोई ऐसे मामलात या कंडीशंस बन जाती तो फौरी तौर पे हमें उसकी
एक रोकथाम के लिए इकदाम करने चाहिए, उसके मामलात को उस दिन क्या इकदाम किए गए थे? उस दिन सर इकदाम यही किए गए थे कि उसको जो वक्ती तौर पे जो सहारा वगैरह दिया हमने, और रेस्क्यू वालों को कॉल किए, वो फौरी पहुंच गए। हमने फ़िलहाल ये किया। जब आपको पता चला कि एक डेड बॉडी पड़ी है, SOPs तो ये कहेंगे ना, अगर हम इंसानियत के SOPs पर बात करें तो वो ये कहेंगे कि मैयत पड़ी है और हम अपने वर्कर को कहें कि खाना खोल दें, तो ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लेकिन सर खाना उससे पहले तकरीबन स्टार्ट था, क्योंकि बारात निकाह से पहले हम खाना लगा देते हैं, तो ये जब वाक़या होता है तब खाना लगा हुआ था, वो वाक़या दरमियान में हो गया, उसी टाइम रेस्क्यू वालों वो गिरा नीचे? वो सर नीचे गिरा। बिल्कुल। फिर क्या किया? फिर क्या, उसको पानी छानी बराती लोगों ने पिलाए थे, देर में रेस्क्यू वालों को कॉल किए, 5 मिनट बाद वो आ गए, लेकिन उन्होंने हमें साइड पे गिर। ठीक है, लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं, बाराती बैठे खाना खा रहे हैं, डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है, तो ये थोड़ी सी उलझन पैदा कर रही है। आप तो कवर करेंगे, वो आपका काम है, क्योंकि आपने आगे आप बाहर भी जाएंगे, ज़मानत भी होगी, अपनी फैमिली में भी जाएंगे। यहाँ पर रातें कैसी गुजर रही हैं? सर यहाँ पर बहुत कठिन रातें गुजर रही और हमें शर्मिंदगी भी ज़ाती तौर पे, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि हो चुका तो हम अफसोस के अलावा कुछ। कभी कब्रिस्तान गए हैं आप? डेफिनेटली गए। हम कब्रिस्तान को देखकर क्या कहते हैं, पहला लफ्ज़ क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम अहल कब्र। हम मुर्दों को ये हम, सलाम करते हैं, हाँ, ये हासिल करते हैं। अगर हम मुर्दे को सलाम करते हैं तो वो मुर्दा तो हमारे पास पड़ा था, तो वहाँ पर खाना खोला गया, उसकी बेहुरमती की गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर इसीलिए हो चुका क्योंकि उससे पहले तकरीबन खाना स्टार्ट था, डेड बॉडी डेड होने से पहले उसके। अच्छा। हाँ जी। उसको तशद्दुद कहाँ पर किया था? आप कैमरे भी वहाँ नहीं लगे, क्योंकि एक आम सा शादी हाल था मेरी नज़र में, एक थर्ड क्लास में कहूँगा, थर्ड क्लास हुआ, जहाँ पर CCTV कैमरे नहीं है, वहाँ पर सहूलत नहीं है, वहाँ पर मतलब कि एक थर्ड क्लास कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं सर, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मालकान ने तरजीह नहीं दी थी शादी हाल को थोड़ा सा जदीद बनाया? सारा कुछ सर मैंने ही देखना होता, वो फुटेज भी नहीं है? ऑफ था कोरोना की वजह से, फुटेज है, बारात वालों के पास मामला थे, बाकी हम अपनी गलती को ज़ाहिर करते हैं सर। इस मामले को लेकर इंसानियत कितनी शर्मिंदा है? सर इंसानियत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, हम खुद ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, बिल्कुल अफसोस करते हैं हम सब। बाराती मेरे साथ मौजूद है, उसी दिन के कपड़े पहने जिस दिन ये लोग बारात लेकर आए थे, इनसे मैं बात करूँगा। मेरे भाई, आपको तो टाइम भी नहीं मिला होगा कि कपड़े चेंज किए? नहीं, टाइम नहीं मिला। रातें कैसी गुजर रही हैं? रात बेसुकूनी है, सुकून तो नहीं है इधर, लेकिन मजबूरी तो और गुजारनी पड़ती है। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जो इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? हम लोगों ने इंसाफ ही किया था, लेकिन कुछ गलती इंसान से। अभी हम लोग कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, हम बाहर जाएं, बच्चों में जाएं, ज़ाहिर है आपकी भी फैमिली है, उस वक्त क्यों नहीं इंसाफ हुआ? उस वक्त भी इंसाफ करने की कोशिश तो की थी, लेकिन कोई मिस्टेक होगी हमसे। क्या मिस्टेक हुई थी? मिस्टेक यही हो गई थी, तकरीबन फ़ौरन गाड़ी अपनी में ले जाते, 1-2 वाले ने कॉल करते, वो 5 मिनट बाद पहुंचे थे। अगर वो ना पहुंचते 5 मिनट बाद, तो पहले पहुंच देते फिर भी ठीक था। सब कुछ 11 22 पर डालने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो ये कि उस पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। दूसरी जो तस्वीर आई थी वो डेड बॉडी की आई थी, सब खाना खा रहे थे और वहाँ पर मुर्गे में और रोगनी नान और कोक इसमें मगन थे, लेकिन वो बेचारा पड़ा था। नहीं, मगन तो नहीं था सर, वो जी तस्वीर आई सी ना, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मक्खियाँ भी उसके चेहरे पर, मक्खियाँ सर वो कपड़ा उतार के उसकी वीडियो बनाई गई थी, ठीक है। उन्हें कब्रिस्तान में हम बड़े एहतियात से चलते हैं। जी अभी आप कब गए हो? कभी? हाँ जी, जाने कैसे चलते हैं? कब्र पे पाँव ना आ जाए, बिल्कुल, कब्र के ऊपर से हम ना छलांग लगा लें, ऐसा ही है? हाँ जी, तकद्दुस उसका है ना? हाँ, बहुत अफसोस है। उस वक्त क्यों नहीं किया? उस वक्त सर अफसोस क्या था, ये तो नहीं है, अफसोस अब भी है। जो गलती होगी, बस कुछ गलती भी हो जाती, इंसान होता है, लेकिन मादरत मांगते हैं हम वाम से, तो आंदा से कोशिश करेंगे, सारे भाइयों को बताएंगे मिस्टेक ना हो ऐसी। ये हालात है जी, हवालात के अंदर है और यहाँ पर रातें गुजर रही हैं, मैनेजर की भी और इन बारातियों की भी। ये भी और भी हैं यहाँ पर, कुछ लोग और भी हैं, लेकिन ज़रूरी था मैनेजर से बात की जाए और एक बाराती से बात की जाए। तो आगे बढ़ेंगे, फैमिली के घर जाएंगे, उन पर दिन कैसे गुजर रहे हैं। अशरफ उर्फ सुल्तान के घर के बाहर मौजूद हूँ, पापड़ वाला, यानी कि हमारे माशरे की बेहिसी देखिए और गुर्बत का जब आलम हो, गुर्बत ने जब डेरे डाले हो, गरीब आदमी के फिर नाम भी चेंज हो जाते हैं। पापड़ वाला, सवैयों वाला, रेवड़ियों वाला, यानी कि गरीब को उसके अपने नाम से ही नहीं बुलाया जाता, वो पहचान ख़त्म होती जाती है, क्योंकि गुर्बत के डेरे इस कदर मजबूत हो जाते हैं, नाम तक मुंह से नहीं निकलता। अशरफ के साथ जो हुआ शादी हाल में, वो सोशल मीडिया पे इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है और वो तस्वीरें हाइप ले चुकी है, जिसके आगे भी वो तस्वीर बहुत तल्ख हकीकत जाती है। तो सिर्फ एक गम है, एक गुस्सा है, अफसोस होता है हमें
बहैसियत कौम अपने आप पर कि हम माशरे पे किस लेवल पर खड़े हैं, हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम माशरे को लेकर कैसे देखते हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं हमारे माशरे में। लेकिन गरीब को इंसाफ नहीं मिलता हमारे माशरे में। अशरफ एक गरीब शख्स था, मेहनत मजदूरी करता था, ये उसकी रेडी है, कभी फल लगा लिया, कभी तरबूज बेच लिए, मौसम के हिसाब से कोई ना कोई वो चीज़ बेचता रहता था। और एक ज़िम्मेदारी मैं सलूट पेश करूंगा अशरफ को, वो इसलिए कि एक ज़िम्मेदारी थी उसके कंधों पर अपनी सिस्टर की। अभी तक उसने शादी भी नहीं की थी, सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करना था और उसका मकसद था कि पहले मैं घर बनाऊंगा और उसके बाद शादी करूंगा। यानी कि सिस्टर की शादियां उसने अपना फ़र्ज़ समझा, जो कि एक भाई को करना चाहिए, लेकिन उस भाई को इस माशरे ने छीन लिया, हमारे लोगों ने छीन लिया, बेतलखी ने छीन लिया, हमारे रवैयों ने छीन लिया। और जब छीना तो फिर ऐसा छीना कि वो एक माशरे के लिए मिसाल बनता जा रहा है और हमारे लिए शर्म का बाइस है। मेरे साथ इनके रहायशी मौजूद हैं, यहाँ पे रिश्तेदार हैं। आपकी क्या लगते हैं अशरफ? मेरा पुप्पी का पुत्र है, मैं मामे का पुत्र हूँ। मामे दे पुत्र हैं। हाँ जी। अशरफ ने सारी उम्र मेहनत की थी, भैनां ਵਿਆਹੀਆਂ, अपनी शादी ਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਲਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਬਰੀਦ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ सुल्तान। जे ऐसा इंसान होता तो लकब सुल्तान ही मिलता। जो दूसरे के ना बच्चा मिलता था उसको चीज़ दे दी थी, जो किसी ने बुलाया भी ये काम कर दो, वो काम कर दिया, अपनी मेहनत करके खाता था। ये माशरे ने नाम क्या दिया, जेब कतरा और चोरी कर रहा। ये हमें लकब मिला है माशरे से। इंसाफ मिलेगा? नहीं जी, सानू कोई उम्मीद नहीं इंसाफ मिलेगा। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਭਾਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਲਈਏ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਖੂਨ है, मसन के ਜਿਹੜੇ नलां ਤੇ सट लगी, सट लगी, चागा ते सट। यानी कि उसके बॉडी पर देखा जाए तो जख्म के इस कदर निशान थे कि देखने के काबिल नहीं थे। यानी कि पेट का जो निचला हिस्सा था वो बिल्कुल लाल हो चुका था, नीला हो चुका था और दिल के करीब भी चोटें लगी थी। बड़े बुरी तरीके के साथ उसको तशद्दुद करके मारा गया। और मुबैना तौर पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस वाले जब वहाँ पर पहुँचे तो ये शोशा फैलाया गया कि भाई हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक है तो पोस्टमार्टम में पहली रिपोर्ट आनी चाहिए ना मेरे भाई। जब गफलत होगी, इदारों में गफलत होगी, जब बदनीति होगी, जब ईमानदारी से काम नहीं किया जाएगा तो फिर किसी अशरफ को, फिर किसी पापड़ वाले को, फिर किसी भी मेहनत मजदूरी करने वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर ये लोग धक्के खाएंगे, रोडों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, हम लोग कवर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, वजीर आला नोटिस लेंगे, पीएम नोटिस लेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर इंसाफ इनको इनके अहाते में ही मिल जाए तो ये क्यों जाएंगे रोड ब्लॉक करने वाली साइड पर। इस वक्त अगर इनके साथ कोई खड़ा है तो सिर्फ मीडिया खड़ा है, सोशल मीडिया खड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया खड़ा है, मीडिया के नुमाइंदे इनके साथ खड़े हैं, वो आ रहे हैं। कोई और आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਮਿਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੈਂਡ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਅਸਾਏ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਟੈਕ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੱਟੀ ਗਈ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਨਸਾਨ 'ਚ नहीं रही कि मैं कोई साफ़ कपड़ा पा दिया, वो भी कोई नहीं। पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया आपको कि इसके असल मुलजिम कौन है, किन लोगों ने इस पर तशद्दुद किया? ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਪਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ,
ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। अभी तक आपको अपने मुलजिमान का पता नहीं है ਨਹੀਂ ਜੀ किसने इनको मारा है ਨਹੀਂ शादी ਜੀ, के ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਏ ਮੋਕਲ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੋਕਲਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੈਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋਚ ਲਈ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ भी चलो जनाजे नाल आइए, कोई नहीं आया। दुख क्या होगा, सितम ज़रीफ़ी देखें कि खाना खा रहे थे सब बैठकर वहाँ पर, एक भूल गए थे पास डेड बॉडी पड़ी है। हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, हम मुर्दे को सलाम करते हैं, हमारे मज़हब में है, लेकिन इतनी सितम ज़रीफ़ी, इतनी बेरहमी का हम लोग शिकार हो चुके हैं कि हमें अपने मुर्दों का भी एहसास नहीं है। पहले तो उसको मारा, तशद्दुद किया, बेदर्दी के साथ कत्ल किया, और उसके बाद उसकी बेहुरमती की लाश की। जी आप क्या कहेंगे? मैं ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਕਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਤਾ ਦਵਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਜੋ ਬਹਿਰੇ ਬੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਬਰਾਤ ਜੋ ਆਈ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਢੁਕਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। बहनें यहाँ पर अफसोस कर रही हैं, इनसे कैसे बात करें, क्योंकि गम है, गुस्सा है, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे माशरे के लिए ये लम्हे फ़िक्रिया हमारे लिए। माँ जी तबीयत ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ, और साढ़े को बोलिया भी नहीं जाता, साढ़े को रोया भी नहीं जाता। साढ़े भरा नाल बड़ी बेज़ियारती हुई है, बड़ी तशद्दद नाल मारिया है। वो बच्चे वाले नहीं सी, उन्होंने आपदे पुत्र नहीं सी हैगे, उन्होंने आपदे भरा नहीं सी हैगे, उन्होंने बेदर्दी नाल मारिया है। सानू इमरान खान आप तुम्हारे आगे अपील है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। बहनों से कितना प्यार करता था वो आप में से? आप सब बहनें उनकी? उसने बहनों की प्यार की वजह से उन्हें अपनी शादी नहीं करवाई। उसने पहले अपनी माँ बीमार थी, उसका इलाज करवाया, फिर भाई की शादी की, 2 भाई से 3 भैनों ने, फिर उन्हें साड़ी 3 भैनों की शादी की ते हुण उन्होंने आपदी शादी भी मैं हुण आपदी शादी करवावांगा, मकान बनाने आ फिर करवावांगे। उन्हें अपनी सारी जिंदगी लेकिन मुआशरे ने उन्होंने शादी जोगा नहीं छोड़िया। उन्हें 3 सारी जिंदगी उन्हें आपदी 3 भैनों की शादी ते लुटा दी। उन्हें आपदी शादी का सोचा ही ना। याद आंदी है, किन्नी याद आंदी है अशरफ दी? याद आंदी मेरे भरावा, बहुत याद आंदी। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਈਦ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਈਦ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਈਦ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਈਦ ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਈਦ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਸਾਰਾ ਜਾਗੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ ਗਵਾਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, सारे गाँव च गवाही ले सकते। सुल्तान अपने बहनों का सुल्तान था। ये बहनों के आंसू आप देख सकते हैं, इसमें सच्चाई है, इसमें दर्द है, इसमें प्यार है, क्योंकि बहनों की शादी की सारी उम्र, फ़र्ज़ निभाया, इनकी देखभाल की, भाइयों का सोचता था, अपना नहीं सोचता था, मेहनत मजदूरी करता था, चाहे कोई भी मौसम हो उसी मौसम का फल बेचता था। रेडी मैंने आपको दिखाई, बहनें याद कर रही हैं अपने अशरफ को, अपने सुल्तान को, क्योंकि वो बहनों का सुल्तान था। इंसाफ से किसी अगे अपील करोगे, कोई इंसाफ तो मिले? अपील करनी है, मैं सानू इंसाफ चाहिए। साढ़े भरा ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया, साढ़े भरा दा पोस्टमार्टम होया, सानू बहुत परेशान है, सानू इंसाफ चाहिए इमरान खान को। बस ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। तो ये हालात है जी, इंसाफ चाहिए, इनको मिलना भी चाहिए। अशरफ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बहनें हैं, अशरफ की यादें हैं। इदारों को चाहिए कि तहकीक करे, मेरिट करे, इंसाफ दे, ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ, ताकि इनकी बहनों को सुकून मिले और इनके आंसू सूख जाएं। और अब तो ये यादों के साथ जिएंगी अपने भाई की, भाई तो नहीं अब इस दुनिया में। तो अल्लाह करे कि इनको इंसाफ मिले। इदारे तो इस चीज़ का नोटिस लें, नोटिस तो IG ने भी लिया है, नोटिस तो वज़ीर आला पंजाब ने भी लिया है, लेकिन कैफरे किरदार तक पहुँचाए उन लोगों को जिसने ये सितम ज़रीफ़ी की। तो आज के MYK में सिर्फ इतना ही।